नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अभी अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, आज का न्यूज़ है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन सर्वे किया गया है उसमें हिंदू रिलीजन के, हिंदू कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के पॉपुलेशन में जिस तरीके से गिरावट आई है 7.6%, और वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में 43% पॉपुलेशन का इजाफा हुआ। ये बताता है कि जब अगर हम लोग, भारत सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नहीं बनाई तो ये आने वाले कुछ समय में ये रेशियो कुछ और भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाया जाए। मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जनसंख्या को कैसे नियंत्रण की जाए। देखिए, नियंत्रण कभी भी कुछ करने के लिए कुछ भी काम सही होता है। अगर आपको कोई गलत चीज़ें हटानी है तो उसके लिए कोई भी एक्शन सही होता है। मुझे लगता है मजबूत कानून बनाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन में गिरावट आए, मुस्लिम पॉपुलेशन में उतना तेज़ी से पॉपुलेशन ना इंक्रीज़ हो, क्योंकि उसका लॉस सिर्फ उनको ही नहीं, हम सबको उठाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बहुत लोग हैं, 5% ऐसे हैं जिनको लगता है कि बच्चे सिर्फ पैदा करने से नहीं होता है, उनको पढ़ाना लिखाना, एजुकेशन, वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। लेकिन 95% मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऐसी है जिनको लगता है कि सिर्फ बच्चा पैदा करना ही एक उनके लिए बहुत महान काम है। तो ऐसे सोच वाले पे कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत हो गई है। वो कैसे किया जाए, वो भारत सरकार को बैठ करके नियम बनाना होगा, एक कानून बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सके। जी हाँ, तो ये चीज़ें सोचनी होगी कि कैसे, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी तो हिंदू जो कम्युनिटीज़ के हम सब लोग, उन्होंने क्या किया, 1 या 2 बच्चे होते हैं आजकल, तो आप लोग देख सकते हैं 2 से ज़्यादा बहुत मुश्किल में आप लोग को मिलेंगे, मैक्सिमम 2 ही होते हैं। तो हिंदुओं ने तो ऐसे सोच लिया कि हाँ, ये क्योंकि उनको देखना है, पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। लेकिन वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको लगता है कि यस, ये सारी चीज़ें अल्लाह की देन है, चलती जाएगी, बच्चे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पढ़ाना लिखाना है नहीं, आगे बढ़ाना है नहीं, तो वो चीज़ करती है। वहीं पे कुछ पार्टियां भी हैं ऐसे, कांग्रेस जैसी पार्टी, जो इनके पीछे बोलते हैं ना, बैकबोन जैसी है कि यस, आप बढ़ाओ, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और इसीलिए अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने रिलीज़ किया है कि किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की है कांग्रेस ने। वो दिखाता है कि कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ला करके मुस्लिमों को वो सारी शरिया कानून दिया जाए, इस्लामिक कानून दिया जाए, जिसमें वो पुरानी रीति रिवाज से जीते आ रही है वही दिया जाए, ताकि आबादी भी बढ़े और उनका वोट बैंक भी बढ़े। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ मुस्लिमों से कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, या फिर ऐसे पार्टियों के चक्कर में रहनी है जो सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि और उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को हटा भी दिया जाए, कौन क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे लगता है कि 2024 के बाद सरकार ज़रूर आएगी। कानून बनाना चाहिए कि किस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, और उसका एक ही कानून हो सकता है कि कुछ ना कुछ अगर एक नियम बनाए कि अगर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं उनके कुछ अधिकारों को छीना जाए, क्योंकि कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अब वो कानून बैठकर आप किस तरीके से बनाएं, वो ज़रूर बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन अगर यही बढ़ता रहा तो आप आने वाले सालों में कुछ अलग ही देखेंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि भारत सरकार इस पे जल्द से जल्द कानून बनाए कि किस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन को रोका जाए। आपका क्या ख्याल है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जनसंख्या नियंत्रण को किस अदर वे में मत ले जाएं, एक ऐसे कमेंट करें कि कानून बना करके कैसे कानून बना सकते हैं, कैसे ये पॉपुलेशन रोका जा सकता है, उस पर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।